सबका जो लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ओपन देयर वीडियोस। क्योंकि वीडियो जुड़ने खोलने से आप लोगों को दो फायदे हैं। एक, आप मेरे साथ एक कनेक्शन बना पाएंगे। मैं भी आपके साथ एक कनेक्शन बना पाऊंगा और मुझे ये समझ में आ पाएगा कि आप लोगों को कितनी चीज समझ में आई और कितनी नहीं आई। ठीक है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने वीडियो जरूर खोलिए। और इस सेशन का अगर आपको आनंद लेना है तो जब तक हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मिसेस कपोले, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस नो कुछ जवाब दीजिए मैम। ओके। नमस्कार नसरीन मैम। नेक्स्ट सरकार। ओके। सर। नमस्कार मैम। मैम वेलकम टू दिस सेशन। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग अपने वीडियो जरूर खोलिए। जो लोग ज्वाइन किया है उन सबका स्वागत है आज के सेशन में। वीडियो को पाए के वीडियो खोलने से हमारा एक पर्सनल कनेक्ट बन पाएगा। हम लोग समझ पाएंगे कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। आपकी फेस लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए कम्युनिकेशन का जरिया है। मैं जो समझा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से अच्छा समझाऊंगा, मगर आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई वो मैं समझ पाऊंगा अगर आप लोग अपने वीडियोस खोलेंगे। तो जिन लोगों के भी वीडियोस बंद हैं, ये सेशन शुरू करने से पहले मुझे उनके वीडियोस ओपन जरूर चाहिए। है ये एक, कह सकते हैं, रूल भी है हमारा सेशन का, कि हम ब्लैक बोर्ड्स के साथ बात नहीं करते, हम इंसानों से जुड़ते हैं और हमें ब्लैक बोर्ड्स देखना अच्छा नहीं लगता। तो सोमा सरकार जी, मिसेस गोखले जी, अनुपमा मैम, प्लीज ओपन योर वीडियोस। सुरू होता है। दाराट को होता है। मैम हाँ। वीडियो खोल लीजिएगा। मिसेस कपोले प्लीज वीडियो खोल लीजिए एंड प्लीज अपना सेशन, जब तक आप लोग वीडियोस नहीं खोलेंगे मैं सेशन नहीं शुरू कर पाऊंगा। हाँ। सो मच। नमस्कार मैम। मैम आपका स्वागत है। यस सर। हाँ। सोमा जी नमस्कार। हाँ, आपका सबका स्वागत है खुले दिल से और पूरी खुशी के साथ। हम बहुत खुश हैं कि हमें आपके जैसे कुछ ऐसे लोगों ने हमें बिलीव किया, हमें वो स्ट्रेंथ समझी कि हाँ हमसे वो कुछ ले सकते हैं। हो सकता है शायद मैं भी आप लोगों से कुछ सीख के जाऊं। हाँ। सो इट इज नॉट ए वन वे ट्रैफिक, इट्स ए टू वे ट्रैफिक। ठीक है। इस सेशन के दौरान हम एक दूसरे को सिर्फ रेमेडीज ही नहीं बताएंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे भी। हो सकता है कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाए। तो अलका, अनुपमा मैम और ध्रुव गर्ग जी, आप लोग प्लीज अपने वीडियोस खोल लीजिए बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। हम लोग शायद 8-9 लोग हैं, 10 लोग हैं इस पर्टिकुलर बैच में हैं। तो प्लीज वीडियो खोल लीजिए अनुपमा मैम। ओके। तो सबसे पहले हम सोनी गर्ग। ओके। सोनी जी नमस्कार, प्लीज वीडियो खोल लीजिए। मैम नसरीन मैम, आप अपनी इंट्रोडक्शन से शुरू करिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव एन। बाकी लोग म्यूट रखिएगा प्लीज। Good evening, all of you. Good evening, sir. जी। I am Nasreen Pathan. या। सर से ऑलरेडी मैं सीख रही हूँ एक कोर्स, अभी ये दूसरा कोर्स है।
ये तो मैम आपने बताया कि basic. आप मुझसे क्या कर रहे हो, आपका इंट्रोडक्शन क्या, जी आप sir. क्या करते हो, कहाँ से रहते हो, क्या चीज है। हमें अगर I कभी belongs to. वो हम जी किसी sir. I एरिया में belongs आना to हो तो हम चाय Nagpur. वाय पी सके आपके साथ आके। I belongs to Nagpur. हाँ, By profession, I am a teacher. वेरी Uh, whereas I am a tarot card reader also working on a platform called Astrodome. वेरी गुड, ये हुआ इंट्रोडक्शन, करेक्ट। वेरी गुड। सोमा जी, प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए मैम। मैम म्यूट पे हैं आप, प्लीज अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर एंड ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं नोट कॉपी के लिए इधर उधर भाग रही हूँ कि कहाँ मैं कोई चीज नोट करूँ। नोट्स की चिंता मत करिए। नोट्स आपने, आपको लाइफ टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा। हाँ, हाँ, तो लेकिन आप फिर इस भी क्लास आपको के बाद बोल में रहे बैठ के भी नोट्स बनाएंगे तो मिलेगा। हर इस पर्टिकुलर कोर्स के हर सेशन का पीडीएफ जितना जरूरी है उतना आप तक पहुंचेगा। और याद रखिए, ये कोर्स खत्म होगा, आपकी और हमारी जर्नी शुरू होगी। द रिलेशनशिप विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, जहां से ये कोर्स खत्म होगा वहां से आपका और मेरा संबंध शुरू हो रहा है। क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि आप कितना इसे यूज कर रहे हो, कहाँ फंस रहे हो, कहाँ आपको मेरी जरूरत है, दिन में कितनी बार आप मुझे याद करते हो। उससे मुझे ये समझ में आ जाएगा। जो याद नहीं करता या तो उसको बहुत अच्छा समझ में आया है, और या बिल्कुल समझ में नहीं आया और वो मुझे दिल से बहुत प्यार से याद कर रहा है। ठीक है ना? तो रेस्ट अलका, नाउ यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। अलका, आपका इंट्रोडक्शन। अनम्यूट करो अलका। My name is Alka Singh and I am doing work सर के साथ ही काम करती हूँ मैं। तो इसमें कहा, इसमें अरे ये तू डर क्यों रही है, और बता, कोई बात नहीं, काम करते हैं। अलका के साथ क्या, अलका की चलो इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। हाँ, अलका मेरे साथ मेरी टीम में है। एंड इसको ये कोर्स करना था। हाँ, और इसने मुझे एक अपनी प्रॉब्लम एक्सप्रेस करी, वो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ। हाँ, और मैंने कहा तू ये कोर्स कर रही है, इसके लिए मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाउ विल दैट प्रॉब्लम गेट सॉल्व, वो मेरी प्रॉब्लम है। तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम हो गई, अब तू ये कोर्स कर रही है। और ये काम अभी से 3 घंटे पहले हमने, इसने इसने नहीं पूछा, मैंने पूछा। मैंने कहा एक मेरी को और भी था एनरोलमेंट के लिए ऐसे ही, कि ऐसे एनरोलमेंट के लिए, तो मैं जो है आपको मैंने इनका नाम लिया। कहती नहीं नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगी, ये है वो है फलाना। मैंने कहा अभी कर दो। 5 मिनट में डिसीजन लिया, तीसरे मिनट में इन्होंने एनरोल कर लिया। तो इसलिए इस कोर्स में हमारे साथ बैठी हुई है। शी इज नॉट सिटिंग एज अ टीम मेंबर, शी इज सिटिंग एज अ स्टूडेंट। यस सर। ठीक है। वी बिलीव इन एनकरेजिंग एनीबडी जिसको भी सीखने का शौक है, जिसमें सीखने की चाह है, हम उसके साथ खड़े हैं 101%। मैं आज तक कभी अपनी लाइफ में पैसे के पीछे नहीं भागा। अगर भागता तो शायद 100 लोगों के ग्रुप को टारगेट करता। जब तक 100 लोगों का ग्रुप नहीं बनता तब तक मैं ये कोर्स चालू नहीं करता। आई हैव नॉट यस सर। वेटेड फॉर दैट। और वो अलका को भी पता है कि मेरी इंस्ट्रक्शंस यही रहती हैं। जिस दिन 10 से 15 20 लोग हो जाएं, बैच बना देना। मैंने आज तक कभी 50 आदमी की भी डिमांड नहीं करी अलका से। यस सर। उसका काम प्योरली एनरोलमेंट करना है, और अगर वो 50 आदमी करेगी एक बैच में तो उसका टारगेट वैसे ही अचीव हो जाएगा। ठीक है। यस सर। चलो एनीवे, ये एक पर्सनल चीज थी। सोनी जी, प्लीज आप अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे। हल्का म्यूट कर दो। सोनी जी प्लीज अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे मैम, सोनी गर्ग जी। ओके, सोनी जी शायद अवेलेबल। अनुपमा मैम, आप प्लीज अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे। वीडियो खोल लीजिए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं साथ साथ, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है छोटी सी। अनुपमा मैम, कैन यू हियर मी? ओके। वेदांश। हेलो हाँ जी, सोनी जी बोलिए जी। Ji, sir, good evening. नमस्कार। It's really my honor to attend your class because I Thank have been going through your previous videos, and what I have noticed is you are such what to say, knowledge enhancer. नहीं नहीं, And I am a good learner, and I find myself on the right path.
So I'm really blessed to be the part कोशिश of She करेंगे कि आपकी Personality. उम्मीद हमारे से ना टूटे। है, ठीक है, थैंक यू मैम। रेशमा जी प्लीज इंट्रोड्यूस करिए अपने को। रेशमा जी हेलो। नमस्कार मैम भी। हाँ जी, जी मैम ठीक। बताइए। कुछ नहीं। जी मैम, जी मैम। मैं रेशमा पिटले। जी जी मैं मुंबई में रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। जी। मैं बहुत दिन से आपका सब सर्च कर रही हूँ, क्या क्या है, क्या क्या सिखाने वाले हैं, वो देख रहे हैं। हम्म। अभी आगे क्या होता है देखते हैं। आपके असिस्टेंट से मैं बहुत बार फोन पे बात करके उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कोऑर्डिनेट किया है। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, मुझे दिख नहीं रहा था कि कभी है क्लासेस क्या है। मैंने उनको फोन किया था, अलका जी वो साथ ही है उनको। हमारे साथ आज लाइन पर। हाँ आज हमारे साथ इस कोर्स में है वो। हाँ, वो बोली मुझे, मैं भी हूँ। हम्म। तो मेरा वो हेलो मैम। हाँ, हेलो हम्म, हेलो। चलो मेरे लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए ये फोन पे कनेक्ट नहीं कोई हो बात रहा नहीं, था कोई बात नहीं, फटाफट। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, तो उसके लिए लेट हो गया। नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ। अनुपमा मैम, थैंक यू मैम आपके इंट्रोडक्शन के लिए, थैंक यू सो मच। अनुपमा मैम प्लीज फटाफट करिए गुड ताकि इवनिंग हम। सर। गुड इवनिंग सर। वीडियो खोल लो मैम आपका। हम क्या, अगर आप कुछ छुपा के खा रहे हो तो फिर मत खोलना, अगर नहीं खा रहे नहीं तो। ना सर, वो नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा चलो वैसे ही बोलो, बहुत चलो मुश्किल बोलो से, बोलो बोलो। बहुत ज्यादा मुश्किल से हाँ कनेक्ट हो बोलो रहा है बोलो बार बार, बोलो पता बोलो बोलो नहीं। मैम, समय कम है, सबके साथ हमने सॉरी आगे भी बढ़ना सॉरी एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड सर। है। आई एम अ वेरी प्रीवियस स्टूडेंट ऑफ सर and I have learned many things from sir. Thank you sir for making me so so much. I have no words. Thanks is a very small word for you. अरे I really gratitude you and salute you to that ये many आपका things I have बड़प्पन, been learn and आपका make बड़प्पन है। myself. मैं नहीं सर सर, बड़प्पन नहीं है। मैंने बहुत कुछ, मैंने सर से न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल, टैरो I have been learn and any more other courses I have been learned from sir. And I'm a very blessed to God that I have been got such a good mentor. Thank you sir. Thanks a lot. वेलकम। विदांशु क्विकली अपना इंट्रोडक्शन करो जरा। विदांशु, विदांशु आप मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ विदांशु, विदांशु प्लीज बोलिए। मेरा नाम वेदांशु है और मैं वीडियो खोल लो गाजियाबाद से बच्चे, हूँ। वीडियो खोल लो। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम वेदांशु है और मैं गाजियाबाद से हूँ। और मैंने सर के साथ पहले भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है, तो इसलिए मैं ये उपाय वाले कोर्स में जुड़ा हूँ ताकि मेरी चलिए नॉलेज और एनहेंस। चलिए, सबने कहा कि हम वैदिक उपाय वाले कोर्स में जुड़े हैं। मेरा सबसे एक सवाल है, आपने जब वर्ड वैदिक उपाय सुना तो आपके दिमाग का क्या परसेप्शन था? व्हाट इज वैदिक उपाय? आपको वैदिक उपाय सुनने के बाद, 6 कोर्सेज इन वन पैकेज सुनने के बाद क्या परसेप्शन बना, क्या दिमाग में आया? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड स्पीक। क्या दिमाग में आया, क्या लगा दिमाग से? जी सोमा जी। सर एक्चुअली ये 6 रेमेडी 1 पैकेज, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन सच में दो, आई थिंक मैं अभी भूल भी गई हूँ। शायद रुद्राक्ष का कुछ है ना सर, नहीं इसमें रुद्राक्ष या नहीं, गोमती चक्र गोमती चक्र और स्पाइस का कुछ है। स्पाइसेस का है। स्पाइस पर्टिकुलर एक दो चीज मुझे जानना था, इसीलिए मैं ज्वाइन किया। तो उसके साथ बाकी कुछ सीखने को मिल रहा है, इट्स बोनस। लेकिन मुझे पर्टिकुलर वो चीज था चाहिए। और शायद मैंने रुद्राक्ष देखा था, ये मुझे आ नहीं रहा था, रुद्राक्ष पता नहीं है, नहीं। नहीं इसका पार्ट नहीं है वो। नहीं है। हाँ जी। हाँ लेकिन चलिए इस पैकेज में मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इस पैकेज में पंचतत्व सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्विच वर्ड्स, वर्ड्स वैदिक स्विच वर्ड्स, और उसके साथ में एडिशनली मैं कुछ आपको वेस्टर्न स्विच वर्ड्स और कोड्स भी बताऊंगा। हाँ वो एडिशनल है, वो बोनस है, वो कह लो वो फ्री गिफ्ट है। वो जैसे बर्गर के साथ चटनी फ्री मिलती है, वैसे वो साथ फ्री आ रहा है। ठीक है,
उसके बाद हम आपके साथ करेंगे क्लोव्स की रेमेडीज, उसके बाद हम करेंगे आपके साथ गोमती चक्रा, उसके बाद हम करेंगे स्पाइस रेमेडीज इज, एंड लास्ट में करेंगे मास्टर टोटकास। मास्टर टोटकास एक टोटकास जो है ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए आपको किसी भी चीज का ज्ञान ना होना तो भी आप आंख बंद करके वो टोटका दे सकते हो। उसका कोई फायर बैक नहीं है, उसका कोई फॉल बैक नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, किसी को फायदा अगर नहीं हुआ किसी किसी की वजह से तो बात अलग है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं? थ्योरी ऑफ कर्मा, 1, एनीबडी एल्स? 2, ओके। थ्योरी ऑफ कर्मा, 1 2 3, 2 ओनली, 3, ओके। एनीबडी एल्स? नहीं, कर्मा मुझे इंस्टेंट पे बैक करता है, इसलिए मैं कर्मा को बहुत अच्छी तरह बिलीव करती हूँ। वेरी गुड। मैं बदमाशी करती नहीं हूँ, लेकिन मैम आप कभी हैंड रेस कभी करके हो बोलिए, जाता है। हैंड रेस करके बताओ, कोई बात नहीं। अभी हमने को क्या करना है कि हमने म्यूट नहीं करना अपने आप, हमें हैंड रेस करना है जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है। मैं एक फ्लो में जब कोई सब्जेक्ट समझा रहा हूँ उस समय मत म्यूट मत करिएगा। रेज योर क्वेश्चन, कीप योर क्वेश्चन, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा समय इंट्रोडक्शन में हमने लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कर्मा है। सो व्हाट इज अ कर्मा? लेट अस अंडरस्टैंड दैट there are three major kind of karmas that we do. One is adriddha karma, other is adriddha karma, driddha, adriddha, and driddha and adriddha combi. So हम 3 तरह के कर्मास करते हैं। driddha कर्मा वो है जो हमसे अनजाने में हो गए, जिनका हमें अवेयरनेस नहीं है कि वो हमसे कुछ गलत हुआ या सही हुआ। दृढ़ कर्मा वो है जो हमसे जानबूझ के हुए। एक अदृश्य कर्मा वो है। मैं प्लीज म्यूट कर दीजिए, रेशमा जी प्लीज म्यूट। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने इसको, अदरवाइज मेरे को पीछे से म्यूट करूंगा मैं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप में से कोई जना मुझसे रेशमा जी आप प्लीज या तो सेशन छोड़ देंगे या आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। नहीं म्यूट किया मैंने। हाँ प्लीज मैम, प्लीज म्यूट इट। हाँ। हाँ, तो अदृत कर्मा वो है जो हमसे अनजाने में हो गया, और दृढ़ और अदृत कर्मा के कॉम्बिनेशन में हम अपनी लाइफ को जीते हैं। सपोज करिए, एग्जांपल देता हूं, अलका ने और मैंने सोमा जी से 2000 रुपये लिए। मैंने 2000 रुपये लिए, अलका ने 200 रुपये लिए, और दोनों ने ये वायदा दे दिया कि हम सोमा जी को 10 दिन में पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, अलका ने 200 रुपये ईमानदारी से जाके 10 दिन में पैसे वापस कर दिए। ठीक है, और मैंने सोचा, मैं थोड़ा सा ओवर स्मार्ट था, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी 200 ही दे देता हूँ, बाकी 1800 रुपये तो मैं और 10 दिन बाद दे दूंगा। हाँ, क्योंकि अलका ने भी 200 रुपये दिए। तो मैंने इंटेंशनली पैसे रोके जो कि मैं दे सकता था। तो मैंने क्या किया, अपने लिए कार्मिक डेप्ट जनरेट कर दिया इंटेंशन से, बाय द वे ऑफ इंटेंशन। सो दैट इज अ दृढ़ कर्म। अब एक चीज, मैं चल रहा था, मेरी बेख्याली की वजह से किसी को मेरा हाथ लग गया और उसकी आंख में चोट आ गई। नहीं, तो ये क्या हुआ, ये अदृद्ध कर्म। somebody got hurt unintentionally, मैंने जान के नहीं मारा, गलती से लग गया। ये जो अदृद्ध कर्म है जो अनजाने में हुआ है, इसकी रेमेडीज पॉसिबल है। लेकिन जो हमने इंटेंशनली हर्ट किया किसी को, उसकी रेमेडीज पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको लाइफ में क्या मिलती है? स्ट्रगल, हार्डवर्क, प्रॉब्लम्स, पेन्स, क्रॉनिकल डिजीजेस। ये सारी चीजें आपके दृढ़ कर्मा के कारण आती हैं। और एक ह्यूमन लाइफ ना पूरी दृढ़ कर्मा की भरी हुई है, ना पूरी अदृढ़ कर्मा की, ये इसका कॉम्बिनेशन है। तो कुछ चीजें हमसे जाने अनजाने में होती हैं और कुछ चीजें हम जानबूझ के करते हैं। एक चोर को ये पता है चोरी करना गलत काम है, लेकिन वो अपनी फितरत से मजबूर है तो वो चोरी करता है। एक शराबी को ये पता है शराब पीने से नुकसान होता है, मगर वो शराब फिर भी पीता है। तो दृढ़ और अदृढ़ कर्मा का ही कॉम्बिनेशन ह्यूमन लाइफ है, एंड दैट इज द रीजन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होती हैं। तो हम रेमेडी किसकी दे सकते हैं? अदृढ़ कर्मा। तो कभी कभी लोग कहेंगे सर इतनी सब आपने रेमेडी दी, ये प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ से जाती ही नहीं है।
सो इट इज अ कार्मिक डेप्थ दैट ही इज कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। क्या मैं मृत्यु को कैंसिल कर सकता हूं? क्या मैं जन्म को बना सकता हूं? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि जो कुछ भी है वो एनर्जी है? एनर्जी नाम के वर्ड को कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करिएगा सर, अनम्यूट मत करिएगा। सब मानते हैं, राइट? सो जो जिस चीज को हम ना पैदा कर सकते हैं ना हम मार सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसे? हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम उसे बदल सकते हैं। बदल कैसे सकते हैं? अलका ने अपनी लाइफ में चेंज लेके आना था। शी डिसाइडेड सर कम वाट में, मैं एक स्टेज के अंदर, मैं ये फैक्ट बता रहा हूं, एक स्टेज में 10 दिन की भी काम नहीं हुए थे, अलका सेड की नहीं मैं छोड़ दूंगी सर, मेरे से नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई फैमिली, एंड आई स्पोक टू हर फॉर 15 मिनट्स एंड देन शी हैड एन फायर इन हर, सर कुछ भी हो जाए अब मैं मैनेज करूंगी, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। सो व्हाट इज दैट शी डिड? शी ट्रांसफॉर्म्ड हर एनर्जी इनटू अ पॉजिटिव थिंग एंड दैट इज व्हाई शी इज वर्किंग। डिफिकल्टी किसकी लाइफ में नहीं है? डिफिकल्टी आप मुझे बताइए, गिव मी वन पर्सन जो ये कहेगी हाँ जी सर मेरी लाइफ तो बिल्कुल मक्खन की तरह हाईवे पे चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं सुबह उठता हूँ देसी घी खाता हूँ, शाम को सोता हूँ देसी घी खाता हूँ, और मुझे सब कुछ जो है ना इजीली मैनिफेस्ट होके ऐसे भगवान पिक्चरों में दिखाते हैं, तथास्तु पानी गिर रहा है किसी के लाइफ में, ऐसा हो रहा है किसी की लाइफ में। निकेत कपूर जो आपकी क्लास ले रहा है उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, but what he has learned is that he has learned to transform his negative energies into positive energies। ये ही सबसे बड़ी रेमेडी। दूसरी रेमेडी क्या है? ग्रेटिट्यूड। जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो आप अपने कर्मास को करेक्ट कर लेते हो। तीसरी रेमेडी क्या है? आप में से कितने लोग लाइफ में घर में क्लटर्स क्रिएट करते हैं? क्लटर कितने लोग अखबार संभालते हैं, अखबार रखते हैं, संभालते हो मैडम? मिस कोपले, करोड़पति बनना है एक फटाफट करना, सर जल्दी जल्दी बना दो प्लीज, बता दो कोई इंजेक्शन बता दो जो लग जाए करोड़पति बनने का। सबसे पहले घर से क्लटर साफ करिए। अनवांटेड चीजें जो पिछले 3 साल से आपने यूज नहीं करी, चाहे वो आपकी नई साड़ी ही क्यों ना हो, जो 15,000 रुपए की लाए थे आप, निकाल दीजिए या यूज करिए। जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा है हटा दीजिए या यूज करिए। जितनी घड़ियां बंद पड़ी हैं हटा दीजिए या यूज करिए। जितनी चप्पलें घिस के खराब हो गई हैं हटा दीजिए या उसको कहीं डोनेट कर दीजिए। कितने लोग कपड़े डोनेट करते हैं आप में से? क्लोथ्स डोनेशन कौन कौन करता है? वो क्लोथ्स को एज अ घर की सफाई वाला कपड़ा कौन कौन बनाता है? बनाते हैं। सोमा जी, आप अपने घर में ना खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। एक सिला हुआ कपड़ा कौन है? आज मैं आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेके जाता हूँ। नो, सिला हुआ कपड़ा कौन है? शुक्र, वीनस। जब आप उसको पोचा बना देते हो क्या बना रहे हो उसको? शनि, भिखारी। भिखारी के कपड़े तितर बितर होते हैं, जिसको वो रगड़ रगड़ के रोड पे चलता है। आपने अपनी लक्ष्मी को आप नहीं यूज करना चाहते, आप धोइए, प्रेस करिए और किसी नीडी को दे दीजिए, उसका तन ढक दीजिए, दुआ भी मिलेगी और दवा भी मिलेगी। ठीक है? आज के बाद आप कभी भी कपड़ा यूज करेंगे, कहीं डोनेट करना है, धो के करेंगे। धोने के बाद आयरन करके प्रेस करके। कितने लोग पॉलिथीन बैग संभाल के रखते हैं अपने घर में? पॉलिथीन बैग, कृपया करके मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बैग लेके आते हो मार्केट से, पहली बात तो उसको बोलिए भैया जूट का बैग दो, नहीं देता तो वो प्लास्टिक का बैग आप घर में अनफोल्ड, जैसे ही आपने चीज खोल दी उसको फेंक देंगे। घर से पॉलिथीन निकालिए, इट इज राहु। ऐसे कितने बर्तन हैं घर में पड़े हुए जिनको पिछले 4 साल में आपने यूज ही नहीं किया मगर रखा हुआ? निकालिए, आपका घर खाली कराने वाला हूं मैं। आधा घर खाली होगा, स्पेस बनेगा, नई चीजें लेकर आएंगे। अच्छा, 1 मिनट बताइए, आप में सबको याद है कि आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? आपको याद है किसी को? हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स यू हैव? जिसके पास भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसे याद नहीं है कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, तो 1 महीना लीजिए, फोन की सफाई करिए, अनवांटेड कॉन्टैक्ट साफ करिए, अनवांटेड फोटोग्राफ साफ करिए, अनवांटेड मैसेजेस को साफ करिए। आपका ब्रेन साफ हो जाएगा, रेडिएशन कम हो जाएगी।
बोलो सर ये तो आप वैदिक उपाय की कोर्स कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ये कौन से बाबा जी का लेक्चर चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे 2400 रुपये खराब हो गए। ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही किसी को? ये पिक्चर से पहले का ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर से पहले का ट्रेलर अगर मजेदार ना हो तो पिक्चर नहीं चलती। तो पिक्चर से पहले के ट्रेलर में थोड़ी सफाई करा देते हैं, अपने दोस्तों अपने बंधुओं को जिन्होंने हमारे साथ जुड़े हैं उनके घर में जरा अबंडेंस के लिए रास्ता खोल देते हैं। कितने लोग अपने घर में कहीं भी जाने से पहले अपने माँ बाप के पांव छू के निकलते हैं। जो लोग अपने माँ बाप के पांव छू के निकलते हैं उन्हें नमस्ते कह के निकलते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेके लेते हैं। मैम सासू माँ को कौन समझाए, वो काम मेरा नहीं है, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। सासू माँ आपकी आपके साथ रह रही हैं, आप समझाएंगी, ठीक, आप प्यार से समझाइए, डांट के मत समझाइए, उनको बोलिए मैं आपके लिए एक सोने का अच्छा सा ईयर रिंग लेके आने वाली हूँ, अगर आप मुझे ये करने वाले हो। देखो फटाफट हाँ आती है। सबको ना रिश्वत देनी पड़ती है, कलयुग है ये। हम गॉड को तक को तो रिश्वत दे आते हैं, जैसे रखते हैं भगवान देख मैंने इस बार 1 किलो का लड्डू डब्बा डब्बा रखा, वो भी देसी घी का प्योर, प्लीज मेरे घर में सारा काम कर देना। जैसे गॉड को तो पता ही नहीं आपको क्या चाहिए। जब आप बिना इच्छा के गॉड के पास जाते हो आपकी चीजें आपके लिए काम करती हैं। when you ask without any desires, because he knows what you actually need। डिजायर और ग्रीड का फर्क हम भूल चुके हैं, हम ग्रीडी हो गए हैं, हमें हर चीज में और चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। गाड़ी एसयूवी खड़ी है मर्सिडीज मिल जाए, मर्सिडीज खड़ी है फार्म हाउस मिल जाए, फार्म हाउस में खड़ा है तो हाथियों का कोई झुंड मिल जाए जिसपे मैं अपने घर में हाथी में बैठ के जाऊं। तो हमारे और की जो है ना लिमिट नहीं है। मैं क्यों बातें कर रहा हूँ? क्योंकि आज जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट पंच तत्व, जिससे सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये मैंने एक वर्ड यूज किया अभी, ब्रह्मांड। तो बता सकता है ब्रह्मांड क्या है? एनीबडी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज ब्रह्मांड? ये वर्ड को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस मैम, सोनी मैम बोलिए। So Brahmand is basically the universe, हम्म। the energy which is activated in all of us, and from which आपने we are गलत नहीं connected. बोला लेकिन पूरा गलत नहीं बोला लेकिन कंप्लीट नहीं है ये। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई ब्रह्मांड? एनीबडी एल्स? कोई बात नहीं, गलत भी बोलोगे यहाँ कोई मार्क्स नहीं मिल रहे, हम अखबार में भी नहीं छापेंगे ये वाला न्यूज। बता सकते हो, बोलिए बोलिए बोलिए। जहां से एनर्जी की उत्पत्ति होती है, ओके ठीक है। सर जो पंच तत्व अपने अंदर है वही पंच तत्व बाहर ब्रह्मांड ये में तो भी है। ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में क्या है ये आप बता रहे हो, ब्रह्मांड क्या है? तो वही चीज से बना हुआ जो है वो ब्रह्मांड है। अच्छा चलो, तो जहां पंच जहां मतलब मैंने अंडर। पंच तत्व की डेफिनेशन नहीं मांगी, मैंने ब्रह्मांड मांगा। हाँ तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड अंड मतलब फर्टिलिटी, मतलब हम्म। ये मैं सोच रही हूँ ऐसे नहीं हो हाँ हाँ सकता हाँ है। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, तो शाबाश शाबाश, गुड अटेम्प्ट, फर्टिलिटी, बहुत तो सही जा रहे हो। जहाँ से सृष्टि का उत्पन्न शुरुआत होता हुआ। है वही ब्रह्मांड है। अब आपने मैडम ने एक वर्ड बोला उत्पन्न, इस वर्ड को पकड़ के चलते हैं, उत्पन्न यानी कि एनर्जी यहां से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होके आई, राइट? तो इस ब्रह्मांड किसने बनाया था? सोमा मैम अनम्यूट करिए, आप हमारे अमिताभ बच्चन बन गए हो इसके, ठीक है? तो ब्रह्मांड 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 किसने बनाया? देखिए सर, एक्चुअली हम लोग भगवान भगवान तो बोलते हैं, लेकिन भगवान के ब्रह्मांड किसने ऊपर भी बनाया मैम ब्रह्मांड? कोई है जो जिसने बनाया है। अरे बाबा चलो छोड़ो, ब्रह्मांड बनाया सब लोग कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ये तो सब मानते हैं, यही सुना है हमने आज तक, कभी भी यूट्यूब सुनते हो आप कहते हो ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, करेक्ट? तो ब्रह्मा जी ने अगर सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किसके कहने पे बनाई, किसकी इच्छा पे बनाई? हाँ अलका बोल रहे थे आप कुछ, मैंने सुना लिप मूवमेंट थी बट मैंने, हाँ
सर भगवान के। सर विष्णु जी के विष्णु कहने पे। विष्णु जी, विष्णु जी। और ये जो विष्णु जी की जो इच्छा पे ब्रह्मांड बना, ये ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्रिएटिविटी की जगह क्या है? हमारा शिव जी, सैक्रल शिव चक्र, जी। हमारा सैक्रल चक्र, हमारी कुंडलिनी, जो कि कुंडली। डोरमेंट है। तो वहां से एक यस। लोटस उत्पन्न हुआ, उस लोटस पे ब्रह्मा जी बैठे माइथोलॉजिकली। यस। वो लोटस पे बैठने का मतलब क्या हुआ? इट इज अवेकनिंग ऑफ द ब्रेन। दैट मीन्स जब तक हमारा नवचेतन मन अवेकन नहीं होता, हमारे अंदर यस। प्रोग्रेसिव एनर्जी नहीं आती। आपको एक इंसाइट मिलती है ना, आपने कोर्स का ऐड देखा, आपको एक इंसाइट मिली, आपने कहा कि हाँ, मुझे ये चीज अट्रैक्ट कर रही है, शायद इससे मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज, और जिनको भी मैं कंसल्टेशन देती हूँ उनकी लाइफ में चेंज लेके आ सकती हूँ। तो अवेकनिंग हुई ना, उसी ने तो आपको इस कोर्स में यस। करवाया। अब जब हम एक्सेस ऑफ एनीथिंग कर देते हैं, तो उसका सृष्टि से जाना जरूरी है। तो वो सृष्टि से जाने का कार्य किसने किया, या कंट्रोल करने का काम किसने किया? शिवाजी, शिव जी ने। तो ही इज एक्चुअली नॉट डिस्ट्रक्टर, ही इज ए कंट्रोलर। ही इज नॉट ए डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर मतलब वो डिस्ट्रक्ट नहीं करते। क्या करते हो सर? आप क्रिमेशन ग्राउंड जाते हो, आप क्या करते हो? आप पंच महाभूतों को जलाते हो। आप पंच महाभूतों को जलाते हो, क्योंकि आत्मा तो ट्रेवल कर गई, सोल तो ट्रेवल कर गया टू द नेक्स्ट इनकारनेशन। सो व्हाट यू बर्न इज फाइव एलिमेंट्स। तो फाइव एलिमेंट्स क्या है? फाइव एलिमेंट्स में एक एलिमेंट ऐसा है जो सबसे छोटा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हमारा मैनिफेस्टेड माइंड है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे को, आप मान लो आपने किसी के साथ कोई गलती कर दी, और आपको लगता है दिल में कि मैं सॉरी बोल दूं इसको, आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा, अरे छोड़ना, उसने कोई तेरे को ऐसे बोला था? कभी तेरे को आज तक किसी ने सॉरी बोल रहा है? तू क्यों सॉरी बोल रही है? तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भ्रमित करता है। किस चीज से भ्रमित करता है? सही करने से। एक छोटी सी बात होती है, इंसान को छुट्टी चाहिए, लेकिन वो बोलता है सर आज मेरी टांग में दर्द है, आज मुझे बुखार हो गया, आज मेरा कुत्ता बीमार है। झूठ बोलता है। लेकिन ईमानदारी से सीधा सीधा वो बोल दे कि सर मुझे छुट्टी करनी थी, मेरा आज मन नहीं है काम आने का। खत्म हो गई। मालिक डांटेगा करेगा, छुट्टी तो दे देगा। हम एक चीज की कह रहे हैं, जलेबी की तरह जीने की हमारे को आदत होती है। सो पंच एलिमेंट्स जब भी डिसबैलेंस होते हैं हमारी लाइफ में, हम रॉन्ग एक्शंस की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। ठीक है, चलिए। सो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज मेरे साथ 11 टाइम्स ओम श्री गणेशाय नमः बोल दीजिए, एंड वी स्टार्ट द सेशन। ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 ओम श्री गणेशाय। ओम। ओम। चलिए, वेलकम टू डे 1 ऑफ पंचमहाभूतास। ओके, सोनी मैम आपने हैंड रेस किया होगा, कुछ पूछना चाहते हैं आप? आपका हैंड रेज है मैम, कुछ पूछना चाहते हैं आप? सोनी मैम या तो हैंड डाउन कर दीजिए, नहीं तो मुझे लगेगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो इस स्लाइड के ऊपर आपके लिए आज एक पहला फ्री टिप टू इंप्रूव योर होम एनर्जीज। तो एक वर्ड लिखा हुआ है देवलोकपाल, इसके ऊपर ये सब नोट करेंगे।
और अपने घर में रोज सुबह 21 टाइम्स से लेके एक 108 टाइम्स तक, जितना आपकी मर्जी है, आप इसको चैंट करेंगे। ये आपके घर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर देगा। तो फर्स्ट वर्ड इज देव लोकपाल। आप में से कितने लोग प्रोफेशनली कुछ भी काम कर रहे हैं? प्लीज मेरे को जरा हैंड रेस करके बताएंगे कौन कौन काम कर रहा है। सोनी मैम अपना हैंड रेस डाउन कर दीजिए प्लीज, लोअर योर हैंड प्लीज। हाँ जी, ओके। कितने लोग काम कर रहे हैं मैम? और कौन काम कर रहा है? सोमा जी कर रही है शायद काम, अलका कर रही है, सोनी गर्ग जी कर रहे हैं, वेदांशु कर रहा है, अनुपमा मैम कर रही हैं। ओके, सो मोर और लेस सभी जने ऐसे हैं, कोई भी बहुत कम जने हैं जो इसमें से हाउस वाइफ है, ठीक है, या हाउस हस्बैंड है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, किसी को हाउस हस्बैंड बोल दो तो वो बुरा मान जाता है। तो कहता नहीं, ये हाउस वाइफ हो सकती है, हाउस हस्बैंड नहीं हो सकता। ये भी एक समाज की बड़ी प्रॉब्लम है। तो देवलोक पाल आप चैंट करेंगे, दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव द एनर्जीज इन योर होम। आप बोल के देखिएगा 21 डेज लगातार, 108 टाइम्स, यू विल फाइंड इट, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा घर में। नेगेटिव टॉक्स होना घर में बंद हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सर बीट्स के साथ बोलना है? नहीं, हाँ जी, माला बीट्स के साथ बोलना है या वैसे ही जैसे चैंट मर्जी कर? बोलिए मैम, 108 टाइम बोलिए, वो आपकी मर्जी है। इसके नीचे एक और लिखा न्यूमेरिकल हुआ है। प्रोनाउंसिएशन भी करना है या खाली वो शब्द ही बोलना है? नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं, शब्द बोलना है। देवलोक पाल 71588 सिंगल। सर इसको लिख भी सकते हैं? लिख भी सकते हैं, ग्रीन पेन से लिखिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। सर इसको लिख भी सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं मैडम, लिख थैंक सकते यू सर। हैं। 71588, जिन लोगों को भी कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं या ओपन मार्केट में बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने काम के लिए, वो 71588 बार बार अपने माइंड में बोले, सिंगल अल्फाबेट्स में। ऐसा नहीं बोलना 71,588 नहीं बोलना, 71588। जितनी ज्यादा बार बोल के आप किसी से बात करोगे तो वो लोग आपकी एक अट्रैक्टिव एनर्जी बन जाएगी। अब अलका कहेगी सर पहले बता देते, मैं एनरोलमेंट बढ़ा देती थी। ठीक, तो दैट इज देयर, जो जब आना होता है तभी आता है, किस्मत से पहले किसी को कुछ नहीं मिला। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरने से नहीं मिलता, ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। तो 71588, मेरी हर स्लाइड पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। आई एम बेसिकली एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर, क्रिस्टल हीलिंग एंड सिग्नेचर एनालिस्ट। हम लोग ISO 9001 अप्रूव्ड रजिस्टर्ड हैं, MSME रजिस्टर्ड हैं। ये गवर्नमेंट के दोनों लोगोज आपको हमारे सर्टिफिकेट्स पे मिलेंगे। वी आर आई एम ए कोच एंड कंसल्टेंट विद ए बैकग्राउंड ऑफ 22 years ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। हम लोग दिल्ली लोकेटेड हैं, प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल कॉस्मिक मॉडलिटीज में है लास्ट 10 years से, रिसर्च के अंदर है ऑफ एस्ट्रोलॉजी की। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंड काउंसलर, ठीक है। कोर्स कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे पंच महाभूत क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पंच महाभूत क्या होती है, पंच तत्व और उसके फूड क्या है, पंच तत्व और उससे रिलेटेड डिजीज क्या हो सकते हैं, पंच तत्व के सेंसेस क्या हो सकते हैं, ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं, माइंड क्या हो सकता है, पंच तत्व और लाइफ क्या चीज है, पंच तत्व का प्लैनेट्स के साथ, साइंस के साथ उनका क्या इम्पैक्ट है, पंच तत्व के बेसिस पे पर्सनैलिटी और त्रिदोषा क्या है, पंच तत्व और उससे रिलेटेड वैदिक रिचुअल्स क्या है, पंच देव, पंच योग, उपासनास, मुद्रास और डेटीज क्या चीज होते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पंच तत्व मतलब 5 एलिमेंट्स। जिनको इंग्लिश समझ में आती है उनके लिए 5 एलिमेंट्स, जिनको हिंदी समझ में आती है उनके लिए पंच महाभूत या पंच तत्वास, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंच तत्वा। इस वर्ड का मतलब क्या है? पंच मीन्स 5 और तत्वा मीन्स एलिमेंट। तो आयुर्वेदिक योगिक कल्चर के अंदर सब, हर चीज जो है वो 5 एलिमेंट्स, 5 कार्डिनल एलिमेंट से बनी हुई है। बिना इनके मिश्रण के कुछ भी सृष्टि में बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला और सबसे माइन्यूटेस्ट एलिमेंट जो है वो है आकाश, दूसरा है वायु, एयर, थर्ड इज जल, फोर्थ इज अग्नि एंड लास्ट इज पृथ्वी। अगर मैं आप सबसे ये कहूं
आप में से सबसे ज्यादा बातें करने का शौक किसको है? बातें करने का शौक कौन सबसे ज्यादा बातें करता है? टॉकेटिव कौन? एक्सप्रेसिव कौन? अब ये मत बोलना नहीं सर मैं बहुत कम बोलती हूँ, ऐसा मत बोलना, मैं मान नहीं सकता। हाँ जी सोमा जी, आप बहुत बातें करती हैं। जी सोमा मैम, मैम अनम्यूट करिए ना। हाँ सर, माने कुछ होता है तो बोल देना। सम, हाँ समझ के बोलना है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया हम्म, बोल दिया, लेकिन हाँ एक्सप्रेसिव हो। हाँ। तो जो लोग भी अपनी बातें बहुत ज्यादा करते हैं वो वायु तत्व से प्रभावित हैं। जो लोग बहुत ज्यादा चीजों के अंदर पर गंभीर रह के चीजें करते हैं या बहुत जरा रिसर्च करने के बाद चीजें करते हैं, उनका अर्थ तत्व, अर्थ एलिमेंट बहुत एक्टिवेटेड है। जो लोग ये एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, ये एलिमेंट्स हमारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल है हमारी प्रोग्रेस के लिए। ये एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे 5 सेंसेस के लिए, यानी कि फील, स्मेल, ईट, हियर एंड इवन एक्सपीरियंसेस। जब भी हम लाइफ में कोई भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं या हमारे को किसी भी तरह के भाव या प्रभाव आ रहे हैं, वो इन 5 एलिमेंट्स के मिक्सचर का ही आउटकम है। अच्छा, कितने लोगों का स्वीट टूथ है? मीठा किस किस को पसंद है? मीठा खाने के बाद मीठा मस्ट है जिनके लिए, तो दिन में कोई ना कोई क्रेविंग होती रहती है मीठे की। अच्छा, रेड कलर किस किस का फेवरेट है? रेड कलर कुछ तो बोलिए। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अभी तो मैं पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ। यहाँ सोनी मैम बोलिए। सर मेरा फेवरेट है। रेड कलर। या मैम, आप जो भी डिसीजंस करते हैं बहुत ही इंस्टेंटली, क्विकली, और आपकी इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज हैं। आपको गुस्सा भी बहुत तेजी से आता होगा, लेकिन आप एट एंड ऑफ द डे चीजों को बिल्ड अप करने के लिए एक फाइटर की तरह, प्रोटेक्टर की तरह भी चले जाते हैं। ऐसा है? दैट्स ट्रू। ठीक है। दूसरी चीज, आपके घर में तीखा खाना पसंद है सबको? हल्का हाँ सा नॉर्मली स्पाइसी मेरे खा। बेटे को। हाँ स्पाइसी आप खुद भी खाती हैं, गोलगप्पे वगैरह चटकारे लेके खाने का अच्छा लगता है। ठीक है। जो आपको स्पाइसी, जो लोग स्पाइसी खाते हैं, तीखा बोलते हैं, ये मैम की एक आदत है, मैम जो बोलेंगी सामने से बोलेंगी, दिल की साफ है, जैसी बाहर है अंदर है वैसी ही बाहर बोल देंगी ही। और ज्यादा बोल जाएंगी तो थोड़ी देर बाद फोन करके बोल देंगी, अरे वो मैं गुस्से में थी मैंने बोल दिया, बुरा मत मान। ऐसा करती है मैम कि नहीं करती हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक, चलिए। तो मैम की बातों का बुरा नहीं मानना है, मैम कभी गुस्से में हो, कभी सर ने बात नहीं मानी हो नहीं सर गुस्सा। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है अरे मैं विद मजाक कर विद। रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं या कर। नहीं वो तो बात आपकी सही है बट वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ जैसे आपने चलिए। बताया। हाँ योर जजमेंट इज एब्सोल्युटली ओके बट द थिंग इज कि विद टाइम आई हैव चेंज्ड अ लॉट। ठीक, गुड, दैट इज गुड। चलो, ओके। सो कार्डिनल इलेक्शन काम करते हैं, हमारी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे काम करती है 5 एलिमेंट्स। अब ये कॉस्मिक कॉन्शियस नाम की जो चीज मैंने इंग्लिश में लिखी है, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? एनीबडी अंडरस्टैंड द वर्ड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस? Cosmic. The 5 cardinal elements of the universe themselves have connection with each other, encompassing all the cosmic consciousness. अच्छा, एक चीज बताइए, एग्जांपल देता हूँ। आपके रूम में आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और आपने एक मोमबत्ती जला दी रोशनी पाने के लिए। तो मोमबत्ती का अपना एक दायरा है, करेक्ट? मोमबत्ती एक जगह तक लाइट देती है। उस दायरे के अंदर अगर कोई चीज सामान पड़ा हुआ है तो वो आपको नजर आ रहा है, राइट? उस दायरे में जो सामान आ गया वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन उस रूम में और भी चीजें पड़ी हैं जहां अंधेरा है, वो आपको नजर नहीं आ रही, बट वो विजिबल है, वो उस रूम में अवेलेबल है। तो जैसे जैसे आपकी मोमबत्ती नामक ज्ञान का दायरा बड़ा होता है, वैसे वैसे वो आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं हम अवेयरनेस से अवेकनिंग की तरफ चले गए। मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस टू अवेकनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। सर अब मेरे को ये समझ में आने लग गया है कि समाज में लोगों से डील कैसे करना है। अलका ने नया नया ज्वाइन किया, उसको नहीं समझ में आया कि अब मैं ये ज्ञान वाले सब्जेक्ट्स को कैसे लोगों को बताऊं,
मैंने कभी कोई ज्ञान वाले काम को नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसको कोर्सेज की भाषा, कोर्सेज में यूज होने वाले वर्ड्स समझ में आने लग गए, कैसे आप लोगों को रिलेट करना है। तो क्या हुई, उसकी ज्ञान नामक ज्ञान पूर्वक कैंडल बड़ी होती चली गई और उसका कॉन्फिडेंस लेवल अकॉर्डिंगली बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। एक एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, एक सब कॉन्शियसनेस है और एक कॉन्शियसनेस है। जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है वो सर्व ब्रह्मांड में है। यानी कि आप अपने ध्यान में जाकर, कई लोग कहते हैं ना सर ये ध्यान में जाकर बहुत अमेरिका में बैठे हुए बंदे के बारे में सब कुछ सच बोल देते हैं। कैसे बोल देते हैं? दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स योर इंटरनल सबकॉन्शियस ब्रेन कैन ट्रेवल टू द हायर लेवल ऑफ एनर्जीज। कल मैं किसी के साथ मिलने गया, मेरी डॉटर को वापस लेके आ रहा था जयपुर से, तो उन्होंने बात करना शुरू किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैडम आपका डेट ऑफ बर्थ क्या 5 नंबर पे आता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ सर मेरा 5 नंबर पे आता है। कहते आपको आपको कैसे पता चला? दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, गोइंग बियॉन्ड द नॉर्मल। व्हेन यू मेडिटेट, जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, एकाग्र मन करते हैं, तो आपका ये कॉन्शियस एनर्जी लेवल सबकॉन्शियस लेवल पे, एब्सोल्यूट लेवल पे बढ़ जाता है। एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू गिव करेक्ट सॉल्यूशंस। कभी कभी आपने कुछ भी एनालाइज नहीं किया, लेकिन आप कॉन्शियसली अगर अलाइंड है और आप कुछ भी बोल देंगे वहां पे, तो वो चीज उसको सूट कर जाएगी, क्योंकि आप अंदर से अलाइंड है, अंदर से अवेकन है। इसीलिए मेडिटेशन रोज 15 से 20 मिनट करना बहुत जरूरी है। आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर लोगे। मेडिटेशन करने का मतलब आंख बंद करना नहीं है। मेडिटेशन करने का मतलब क्या है? ध्यान करना, जहां आप अपनी थॉट्स के साथ फ्री हो सको। जो लोग अच्छी मेडिटेशन नहीं कर पाते वो अच्छे रीडर्स नहीं बन पाते, अच्छे न्यूमरोलॉजर नहीं बन पाते, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बन पाते, अच्छे ऑकल्ट या स्पिरिचुअल साइंसेस के सोल्यूशन नहीं दे पाते। तो जिनको भी अपनी लाइफ में रेमेडीज देने की सोल्यूशन में दिक्कत आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि वो इंटरनली अलाइन नहीं है। तो इंटरनल अलाइनमेंट के लिए एक चीज करनी है मेडिटेशन, दूसरी चीज करनी है त्राटक। त्राटक क्या होता है पता है आप लोगों को? कितने लोग जानते हैं त्राटक क्या होता है? सोमा मैम को पता है, वेदांशु को पता है, ओके। एनीबडी एल्स? अरे सोनी मैम को पता है। मेरे पास तो इस बार काफी लोग अच्छे अच्छे आए हैं जो काफी ज्ञान वाले हैं। त्राटक, त्राटक होता है, आपने पेन की निब या कैंडल जला ली और उसकी टिप को कंटिन्यूअसली देखते रहे जब तक कि आपका ध्यान वहां से एक टक लगातार देखना। उससे आपकी मेंटल कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है। ये भी एक तरीका है अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने का। ये बच्चों को भी दे सकते हो एक्टिविटी आप, जिनको एग्जाम्स के लिए अपेयर होना, दैट विल इंप्रूव देयर कंसंट्रेशन इन द स्टडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंच महाभूतों में पहला तत्व आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व का काम है हमारे चीजों को मैनिफेस्ट करना। जीरो, एब्सोल्यूट, बिंदु से, अणु से परमाणु बनना, अणु से परमाणु बनना, यानी कि मिलियंस ऑफ क्रिएशंस, मिलियंस ऑफ क्रिएशंस, अनलिमिटेड क्रिएशंस के लिए वो अवेलेबल है। नथिंगनेस टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी कि पुरुष से, एब्सोल्यूट ब्रह्मा से पुरुष और प्रकृति का बनना। ये पुरुष कौन है? पुरुष स्टैटिक है, एब्सोल्यूट है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति इंटरैक्टिव है, ये इंटरैक्ट करती है। चेंजेस किससे आ रहे हैं? प्रकृति से आ रहे हैं। और लेकिन हमारा जो सोल है, हमारा सोल नहीं इम्प्योर होता कभी भी। इम्प्योर क्या होता है हमारा? हमारा कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस हार्ट। तो सोल इज प्योर इन इटसेल्फ। तो आकाश तत्व इज अबाउट मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है हमें आकाश। आपका सारे काम करने का, इस कोर्स को करने के बाद फाइनल आउटकम क्या है? कि मैं इसमें दी हुई रेमेडीज को यूज कर सकूं और मैं अपने क्लाइंट्स की नंबर्स को इंक्रीज कर सकूं। वो आपका अल्टीमेट गोल है, ठीक है। देन इज वायु तत्व। वायु तत्व इज द बेस ऑफ सर्वाइवल, लेस सटल कंपेयर टू द ईथर। इसके रूट्स कहाँ है? ईथर में। स्पेस में से क्या निकली? ईथर, हवा। हवा, हवा निकली स्पेस में से। ये वो हवा है जो प्राण वायु है, जिसको हम अपने नासिकाओं में ले रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे दिमाग में क्या चलती हैं? थॉट्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेटजीज ऑफ लाइफ। तो अगर कोई भी आदमी अपनी लाइफ में
नए थॉट्स, नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं सोच पा रहा, तो उसका कौन सा एलिमेंट खराब होगा? वो आपको आगे बोलता है सर मेरे को कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा, मैं चेंज कैसे लेकर आऊं लाइफ में। वर्ड यूज कर रहा है वो आपके सामने, तो क्या बोलोगे आप? आपके एयर एलिमेंट की प्रॉब्लम है। क्लियर? ठीक है। ये जितने ब्लैक बोर्ड्स है ना, इनको पीडीएफ नहीं दूंगा मैं। जितने ब्लैक बोर्ड्स हैं, अभी 2 मिनट के अंदर सारे वाइट हो जाएंगे। जितने ब्लैक बोर्ड्स हैं ना, जो घर में बैठ के आराम से मट्ठी और खा रहे हैं चाय वाय और हमें नहीं बता रहे, उन सबको किसी को नहीं मिलेगा पीडीएफ। जिसके चेहरे नजर आ रहे हैं उन सबके मिलने वाले हैं। तो वायु तत्व, अग्नि तत्व क्या है? अग्नि तत्व इज द, अच्छा एक चीज बताइए, अग्नि को क्या बोला गया? वाहनी। वाहनी यानी कि वो किस चीज का वाहन है? हमारी प्रेयर्स को यूनिवर्स में ले जाने का वाहन है। आप लोग एग्री करते हैं? यस नो? आप जब भी कोई हवन करते हो लास्ट में एक वर्ड बोलते हो स्वाहा। व्हाट इज स्वाहा? स्वाहा क्या है? सर एंड। एंड। अच्छा, और एनीबडी? वाइफ ऑफ अग्नि, वाइफ ऑफ अग्निदेव। अग्निदेव की वाइफ है। तो उन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया? जब तक आप मेरी वाइफ का नाम नहीं लोगे तब तक आपकी प्रेयर्स पूरी नहीं होंगी। दैट इज वाई ओम भूर्भुवः स्वाहा। स्वाहा जो है, आप उनसे प्रेयर कर रहे हो कि प्लीज अपने हस्बैंड को जाके बोलिए कि हमारी ये मैनिफेस्टेशन पूरी कर दीजिए। तो इट इज डेंसर। और कभी आपने सुना है कि सर अग्नि नीचे की तरफ जा रही है, धरती के नीचे अग्नि जा रही है, धरती से बाहर निकलती है? कहती सर लपटें बहुत बड़ी बड़ी उठ रही हैं। हम क्या बोलते हैं? उठ रही हैं। देसी भाषा में हम यही बोलते हैं ना, लपटें उठ रही हैं। सर बहुत तेज आंख थी, लपटें बहुत बड़ी बड़ी थी, ऊंची ऊंची थी। तो अग्नि का काम क्या है? ट्रांसफॉर्म करना। आप घर में कटी हुई सब्जी को जब कुकर पे रखते हैं तो आप क्या करते हैं? अग्नि के अंदर रख के उसे पकाते हैं, कुक करते हैं, और वो क्या हो जाती है? ईटेबल हो जाती है। तो उसकी एक नई फॉर्म बन जाती है। दूध और चावल को सिर्फ ऐसे ही डाल के खा सकते हो, लेकिन जब कुक करके खाते हो तो क्या बोलते हो? सर खीर बन गई, फिरनी बन गई, दूध में से मक्खन निकल आया, हिलाने के बाद, चर्निंग के बाद। तो क्या है ये? अग्नि का काम क्या है? ट्रांसफॉर्म करना, इम्प्रोवाइज करना, आगे बढ़ाना, आपको अंदर एनर्जी लेके आना ताकि आप आगे बढ़ सको। अरे यार तेरे अंदर आग नहीं है आगे बढ़ने की क्या? क्या तेरे में इतनी भी आग नहीं है? इस उम्र में तेरे में आग नहीं है? तेरी उम्र में तुम इतना भाग लेते थे, इतना कर, ऐसे ही बोलते हो ना आप। तो अग्नि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपको पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यही अग्नि अगर अनकंट्रोल हो जाए तो ये क्या हो जाती है? घातक। एंगर, इम्पल्सिव रिएक्शन, मैल हैंडलिंग, फिजिकल हिटिंग ह्यूमन लाइफ में ले आती है। तो अग्नि का काम क्या है? अग्नि को कंट्रोल करना है। इसीलिए तो हम लेडीज अपने यहाँ पे चोटी पे, यहाँ चोटी बांधती हैं पीछे हेड पे। इसका मतलब क्या था? ऋषि पहले यहाँ चोटी बांधते थे, इसका मतलब क्या था? ये क्या है हमारा? ये हमारा मैग्नेटिक पोल है बॉडी का। और यहाँ पर अनकंट्रोल्ड अग्नि है। पहले जब शिक्षा दीक्षा होती थी तो लोग कहते थे शिखा बांध के आओ, बिना शिखा बांधे ज्ञान नहीं मिलेगा गुरुकुल में। उसका रीजन क्या था? कि जो अनकंट्रोल्ड अग्नि है वो कंट्रोल में रहे। जो लोग आज अपने बाल बांध के शिक्षा लेते हैं या चोटी रखते हैं, यहाँ वेदांशु है, ही स्टडीड इन गुरुकुल, ही इज अ संस्कृत प्रोफेसर। लेट मी इंट्रोड्यूस, उसने प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपना, मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ही इज अ संस्कृत प्रोफेसर और वो खुद संस्कृत पढ़ाता है। तो क्या मैं, वेदांशु आप एक मिनट के लिए अनम्यूट करके कंफर्म करोगे जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं? वेदांशु? हाँ जी, सही है। ठीक है। तो हमारे पुराणास और वेदास में जो कैलकुलेशंस करी हुई हैं, जो सिमिलीज दी हुई हैं, जो जिसे आज नासा बोलता है कि हमने फलाना डिस्टेंस निकाल लिया इस प्लेनेट का, वो हमारे वेदों में कई हजार साल पहले टू द पॉइंट करेक्ट दिया हुआ है। सिर्फ 0.5% का वेरिएशन निकाल के वो उसे बोलते हैं नासा की डेक्लेरेशन है जी ये। हमारे तो ऋषियों ने कितने हजार साल, लाखों साल पहले गणना कर दी थी इस चीज की। तो अग्नि का काम आगे बढ़ाना है,
अग्नि आप जब जला देती है तो जो बचता है रेसिड्यू वो किस में चले जाता है? धरती में। तो क्या बन जाती है? अर्थ बनती है। अग्नि पृथ्वी को बनाती है, स्पेस एयर को क्रिएट करता है, और जब यही धुआं ऊपर उठता है वो भारी होकर बारिश की तरह गिरता है, तो अग्नि के जल हवा के कारण वो उठ रहा है। तो हवा क्या जनरेट कर रही है? हवा कहाँ से? हवा क्या जनरेट करती है? वाटर। हवा में जो हैवी वाटर है, हैवी हीट एयर है वो वाटर वेपर बनाती है, गिर जाती है। साइंस का बेसिक हम पढ़ते थे, राइट। इस तरीके से हर तत्व एक तत्व को बना भी रहा है, बिगाड़ भी रहा है, और कंट्रोल भी कर रहा है। ठीक है। पृथ्वी तत्व क्या है? अगर मैं जल थोड़ा लास्ट में करूंगा क्योंकि सबसे बड़ा तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या है? आपके घरों को अगर मैं बोलूं कि आधा सेंटीमीटर हिला दो जरा, हिला सकते हो क्या? भीड़ बहुत है तो सड़क को थोड़ी हिला के अपने फेवर में लेके आ सकते हो क्या? नहीं हिला सकते ना। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी सॉलिड है, फाउंडेशन है। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का कारण कौन है? पृथ्वी तत्व। आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी का कारक कौन है? पृथ्वी तत्व। अगर आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं हो रही किसी भी चीज की, तो वो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? पृथ्वी तत्व में आ रही है। अब एक चीज बताइए, अगर आपकी कंसिस्टेंसी भी मिल गई, स्टेबिलिटी भी मिल गई, आप ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो आइडियाज को, आपको नए आइडियाज भी दिमाग में आ रहे हैं, और आप मैनिफेस्टेशन भी कर पा रहे हो न्यू गोल्स का, उसके बाद भी आप ये कहो सर, सब कुछ होने के बाद भी मेरी लाइफ में अट्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है? अट्रैक्शन नहीं है, प्रभाव नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, राइट। तो ये अट्रैक्शन कहां से आता है? व्हाट इज अट्रैक्शन? अगर किसी की धमनियों में ब्लड प्रॉपर चल रहा हो तो उसके चेहरे पे क्या आ जाता है? नूर आ जाता है, राइट। चमक आ जाती है, फ्लेयर आ जाता है। आपके घर में आपके बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं, डांस कौन करता है? माँ। जैसे वो पास होगी, उसने एग्जाम दिए थे, अरे मेरे लड़के के 95% आए हैं, लड्डू खाओ, ढोल बजाओ, नाचूंगी मैं। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द फ्लो ऑफ योर लाइफ, एंड फ्लो इज रिलेटेड टू वाटर। अगर आपकी लाइफ में कॉन्टिन्यूटी ऑफ गुड हैपनिंग्स नहीं है तो आपकी लाइफ में चमक नहीं आती, चार्म नहीं आता, अट्रैक्शन नहीं आती। और आज आप किस व्यापार में हम किसको अट्रैक्ट करते हैं? कस्टमर। अगर किसी की लाइफ में कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम कहाँ है? जल तत्व में, पानी के तत्व में। समझ में आया? पांचों तत्वों का समीकरण, पांचों तत्वों का मानना, पांचों तत्वों की चीज। ठीक है, आगे। पंचमहाभूत में आकाश एलिमेंट स्पेस को शो करता है। स्पेस एक एटम, एटम का भी अणु से बनता है, एटम इज प्रेजेंट इन दैट, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो आगे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनके क्वांटम इंटरेक्शन से चीजें बढ़ती हैं। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से फर्टिलाइजेशन। राइट। एक बीज भी स्प्राउट तब डालता है जब पंचमहाभूत से मिलते हैं। सूर्य की गर्मी, हवा, पानी, अर्थ की हीट उसे मिलती है तो वो स्प्राउट करता है। ठीक है। वायु तत्व किस लिए इंपॉर्टेंट है? फोर्स ऑफ मूवमेंट के लिए। आपकी दिमाग में इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट होते हैं तो हमारे न्यूक्लियस में आइडियाज आते हैं, स्पार्क आता है, मूवमेंट आती है जो इग्नाइट होती है। जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो सबसे पहली बार में गाड़ी सीधा नहीं चलती, आप हल्का सा चाबी घुमाते हो, चिर ऐसे करके आवाज आती है। वो ब्रेक के अंदर स्पार्क होता है, वहां से आपका इंजन एक्टिवेट होता है। सो द फर्स्ट स्पार्क इन योर लाइफ, एनीथिंग, कि सर एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, लाइन आती है ना, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो आइडिया से स्पार्क आया, स्पार्क से कॉन्टिन्यूटी बनी, कॉन्टिन्यूटी से स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी से फाइनल आउटकम मिला जो कि मैनिफेस्टेड था आपका शुरू में जब आपने लाइफ स्टार्ट करी कि मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। दिस इज हाउ इज द साइकिल ऑफ 5 एलिमेंट्स वर्क टुगेदर। तो जल तत्व कोहेजन है। जब जल और फायर आपस में कोइंसाइड करते हैं तो क्या क्रिएट होता है? कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिलेमा,
डुअलिटी, फाइट, और उसके फाइट के कारण जब आप क्या करते हो, यार मैं दिमाग ना जला रहा हूं, अपना दिमाग रगड़ रहा हूं, कभी ये थॉट आ रही है, कभी वो थॉट आ रही है, मंथन कर रहा हूं। तो जब आपकी ये लड़ाई होती है, उस लड़ाई के कारण क्या निकलता है, एक नया वाइटल आइडिया। कोयले, खदान में से तो कोयले भी निकलता है, मिनरल्स भी निकलते हैं और डायमंड भी निकलता है, लेकिन वो कोयला जो बहुत जल गया वो ही डायमंड बनता है। तो जब तक आप अपनी लाइफ में परिश्रम रूपी अग्नि से नहीं निकलते और सही आइडियाज पे काम नहीं करते, तब तक आपका गोल मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। तो पृथ्वी तत्व आपका स्टेबिलिटी है, जो आपको फाइनल गोल की तरफ लेके जाता है। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट प्रॉफिट्स इन योर लाइफ, आपके ये पहले के 4 तत्व बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट लास्ट आउटकम है। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ मनी नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट का मतलब आपकी सक्सेस है, और सक्सेस का मतलब है आपकी कंफर्टेबिलिटी, आपके एसेट्स, आपकी चीजें। समझ में आया? अब फाउंडेशन ऑफ पूरे कॉस्मोस का फाउंडेशन इन पंच तत्वों पे है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये अलग अलग प्रोपोर्शंस के अंदर बटे हुए हैं। जितनी भी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है और स्पिरिट है, कंटेन्स ये सब इंटीग्रल और एक्सटर्नल पार्ट दोनों में एलिमेंट्स को कैरी करती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यहां तक अभी तक किसी को कोई ऐसी चीज है जो सवाल है, कुछ पूछना चाहता है, कोई एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई चीज? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? नो, यस, आगे बढ़ो। कोई रिएक्शन तो दे दो। सिर्फ सोमा मैम का रिएक्शन आया, बाकी किसी का रिएक्शन नहीं आया। देखो। ओके, ओके, ओके। वो मैम आपको इस पे डिस्कस करेंगे इस सेशन के एंड पे, जो आपने मेंशन किया। ठीक है। अब पंच तत्व में, लाइक द वर्ल्ड अराउंड अस, इवन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी ये पंच एलिमेंट्स हैं। ये पंच एलिमेंट्स में सबसे बड़ा एलिमेंट है वाटर। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? वाटर। तो 2/3 ऑफ द एलिमेंट इन द वर्ल्ड इन एन आवर बॉडी इज वाटर, जो हर चीज को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। और वाटर किससे जुड़ा हुआ है? हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, हमारे क्रिएटिविटी के साथ, हमारे फ्लो के साथ। जब भी आपको पाँव में चोट लगती है, आप क्या कहते हो? मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है। आपको सिर दर्द होता है, आप क्या कहते हो? मैं इस हेडेक में हूं कि मैं चल ही नहीं सकती, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। आप बंद नहीं बोलते, क्या बोलते? मेरा दिमाग चल नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। तो 5 एलिमेंट्स 5 सेंसेस के 11 इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये इंद्रियां जो है 5 सेंसेस और 5 एक्शन ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई हैं। 5 सेंसेस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? पहले देखिए, आईज। आईज क्या है? देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्मेल, ये हमारे क्या हो गए? 5 सेंसेस। हमारे 5 एक्शन ऑर्गन्स क्या हो गए? हमारे वोकल कॉर्ड, हमारी वाक शक्ति किससे काम कर रही है? एयर एलिमेंट से। हमारे हैंड्स, एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन ओरिएंटेड क्या है? फायर, राइट। फीट, अर्थ एलिमेंट, कंसिस्टेंटली काम कर। जेनेटिकल्स, अस और एनस। एंड तीसरी चीज है माइंड। माइंड जिसको हमने अपनी जिंदगी का राजा बना रखा है, एक्चुअली में वो हमारा सेवक है, और हम उसको ओवर पावर करने देते हैं अपनी लाइफ को, कि हमारे माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं और वो थॉट्स हम पे ओवर पावर हो रही हैं, जबकि हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे अपने रियल नीड्स को जानते हैं। अगर आप अपनी घर में खुद से सवाल करिए कि मेरी रियल नीड क्या है, क्या मेरी रियल नीड जो है वो हैप्पीनेस है? क्या मेरी रियल नीड 10 लाख रुपया है? क्या मेरी रियल नीड एक डिवाइन ब्लिसफुल लाइफ, जहां मेरे को जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ये है? अगर आपको आंसर आता है जो लास्ट में मैंने बोला वो है, तो देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट योर रियल गोल इज। आपका जन्म क्यों हुआ है? आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? आधे बंदों को जीवन खत्म हो जाता है, ये पता नहीं चलता कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। वाई आर दे बॉर्न इन दिस वर्ल्ड?
वो क्या करने आए थे और वो क्या कर रहे हैं। जब मेरे को ये अवेकनिंग हिट हुई थी, मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल गई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो मंगल बुध कुछ नहीं मानता था, नॉन वेज, लिकर, सब चीज में बिलीव करता था, वो टोटल बदल गया। ही टर्न इनटू एन टोटली अ स्पिरिचुअल पर्सन। दिस इज द पावर ऑफ व्हेन यू गेट अवेकनिंग, जब आपके अंदर अवेकनिंग आती है। ठीक है। दीज ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन। हमारी आंखों से जो हम देखते हैं, हमारा ब्रेन उसे यूपीएस सिस्टम की तरह प्रोसेस करता है और हमें आइडिया देता है कि हमें ऐसा करना है। मैं वर्ड आपके सामने बोलता हूं फायर, तो आपके दिमाग में एक सेंस जाती है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टेक गार्ड ऑफ थिंग्स। आप क्या बोलते हो, आग को धीरे कर दो, खाना जल जाएगा। आग वर्ड आते ही अलर्टनेस आती है। और ये अलर्टनेस कहां से आ रही है? आपके ब्रेन से नहीं आती, ये आपकी नेक के पीछे से आती है। यहाँ पे एक पॉइंट है जहां आपको इमरजेंसी के कमांड्स मिलते हैं। जब भी आप इमरजेंसी में कमांड होता है, मोटे से मोटा व्यक्ति भी होगा, वो पीटी उषा की तरह भागेगा अगर इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि उसका एड्रेनल रश, उसकी कमिटमेंट टू सेव हिमसेल्फ इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने को बचाने के लिए बेस्ट एफर्ट लगाता है। लेकिन अगर आप रोज अपनी जिंदगी में अपना बेस्ट एफर्ट लगाएं, तो क्या आपको बेस्ट लाइफ मिल जाएगी? आंसर है यस। तो हम अपना बेस्ट लगा रहे हैं क्या? खुद से सवाल पूछिए। ठीक है। ये सेंसेस ऑर्गन्स हमारी जनेंद्रियां हैं। ये हमारी आउटर वर्ल्ड के साथ हमें कनेक्ट करती हैं। ये हमारे को आउटर वर्ल्ड को परसीव करने में भी हेल्प करती हैं। हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, आर वी अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी और आर वी अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, ये पंच तत्व वहां पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है परसीविंग द जननेंद्री एंड रिस्पॉन्डिंग टू कर्म इंद्री। हमारी जननेंद्रियां क्या हैं? जो देख रही हैं, समझ रही हैं, सेंस कर रही हैं। तो और कर्म इंद्रियां हैं। तो आकाश तत्व जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? हमारी सेंस ऑफ हियरिंग से। तो आकाश तत्व इज इक्वल टू सेंस ऑफ हियरिंग। हम क्या सुनते हैं, कैसा स्पेस, जहां जहां आपके नॉस्टल्स हैं, तो वो आपके, और आपकी जनेंद्रिया कौन है इसमें? दैट इज ईयर। तो ईयर्स आपके, और कर्म इंद्रिया कौन है? वोकल्स और माउथ्स। ये आपके कर्म इंद्रिय, आप माउथ से बोल रहे हैं। ठीक है, माउथ से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेड चीजों। वायु क्या है? वायु एज अ रोल ऑफ एग्जिस्टेंस इन मोशन, और ये सेंस ऑफ टच। जब हवा चलती है तो आप क्या बोलते हो? भैया गर्म हवा चल रही है, एसी गर्म हवा दे रहा है या एसी ठंडी हवा दे रहा है। तो आप सेंस ऑफ टच में बिलीव करते हैं। और जनेंद्रिय कौन सी इसकी है? इसकी स्किन। और कर्मेंद्रियां इसकी कौन सी है? हैंड्स। तो जब भी आपको लाइफ में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे? एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। आपके हैंड्स, किसी के हैंड्स की मूवमेंट आप देखिए, अगर वो बहुत तेज से चला रहा है ऐसे हैंड, कई लोग बहुत तेज चलाते हैं, हैंड्स की मूवमेंट ऐसे 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 बहुत तेज होती है, तो वहां पे एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, एयर एलिमेंट एक्सटेंडेड है। हम इस तरीके से लेंगे। सो वायु ऑफ आउटर वर्ल्ड इज एक्सपीरियंस्ड इन द इनर वर्ल्ड ऑफ एयर। अग्नि जो है उसका काम क्या है? इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर आवर एग्जिस्टेंस। अगर हमें वार्मथ, हीट और लाइट नहीं मिलेगी तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड वार्मथ इन आवर लाइफ। तो सेंस ऑफ साइट, हमारा जो विजन है, जब भी किसी की आंखें छोटी उम्र में खराब हो जाएं, तो आप क्या बोलोगे? कि छोटे बच्चे की अग्नि तत्व वीक है और हमें उसके अग्नि तत्व पे काम करना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे का चश्मा छूट जाएगा। जब एक 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, चश्मा लग जाता है उसको, आईज वीक हो जाती है उसकी, या उसको बार बार आईज रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम क्या है? सेंस ऑफ साइट। और रूपा इज द आईज जो है इसके अंदर। हमारी कर्म इंद्रियां क्या है इससे रिलेटेड? अग्नि में जब हमारे अंदर एनर्जी अच्छी होती है तो हमारे पाँव तेज चलते हैं। कहते हैं सर ये बहुत तेज भागता है, बहुत तेज चलता है, इसकी स्पीड के साथ हम मैच नहीं कर सकते। सो द अग्नि एलिमेंट इज वेरी वेरी गुड। ऐसे लोगों में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। जो लोग भी अपने आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लेते हैं बिना किसी पे निर्भर हुए, उनका अग्नि तत्व बहुत अच्छा है। आप में से कितने लोग अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन खुद ले पाते हो या निर्भर नहीं महसूस करते किसी पे? कितने लोग हैं? प्लीज हैंड रेस करिए। कैन यू, आप लोग प्लीज हैंड रेस करो। ओके,
सोनी मैम, ओके, वेरी गुड। जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं वो लोग इंडिपेंडेंट होंगे, वो गो गेटर्स होंगे, वो अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे इन लाइफ के। तो जो लोग भी इंडिपेंडेंट, जल तत्व जो है, जल तत्व क्या शो करता है? जल तत्व शो करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपकी प्रभाव, अट्रैक्शन, ये दिमाग को ठंडा रखने का, शीतल, कामनेस रखने का, टेस्ट ऑफ सेंसेशन, ये की फैक्टर इससे रिलेटेड है टंग। क्योंकि एक बहुत बड़े शास्त्र में लिखा हुआ है कि आदमी का नेचर कैसा होना चाहिए, कि आदमी का नेचर मुख समान होना चाहिए, जिह्वा समान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिह्वा जिह्वा में अलग अलग चीजों के टेस्ट की लालसा है कि आज मुझे कड़वा चाहिए, आज मीठा चाहिए, आज खट्टा चाहिए, आज मिक्स चाहिए, आज ऐसा चाहिए, आज वैसा चाहिए। तो जीभ की इच्छा होती है। इच्छा जीभ की होती है। क्या माउथ का कोई नेचर है? माउथ तो हर चीज को ऑब्जर्व कर लेता है जो जीभ पे आती है। क्या माउथ बिहेव करता है? लेकिन माउथ को सजा किसकी मिलती है? जीभ की अनवांटेड इच्छाओं की। तो जब आपके अंदर ग्रीड और लालच बढ़ता है तो सजा किसको मिलती है? आपके शरीर को मिलती है, आपके मन को मिलती है, आपके इमोशंस को मिलती है। तो जब भी आपका वाटर एलिमेंट बिगड़ा होगा, आपके लाइफ के अंदर दूसरी चीजों में रिलेशनशिप्स इश्यूज आपको आना, किसी की लाइफ में भी फ्लो ऑफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की लाइफ के अंदर भी कस्टमर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, किसी की लाइफ के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आती या आती हैं और चली जाती हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वाटर एलिमेंट के अंदर। तो इसकी कर्म इंद्रियां क्या है? जेनेटिकल्स। जो एक नर और नारी के बीच में सबसे प्योर संबंध है, जिसे हम शिव शक्ति रूप भी बोलते हैं इन अ डिवाइन वे है, या जिसको आज आप एक सेक्सुअल एक्टिविटी का नाम लेते हो या फिजिकलिटी का नाम लेते हो, वो जो जुड़ना है नर और नारी का, ये सबसे प्योर जल एक्टिविटी है। नारी में हीट है और नर में जल। नारी की हीट और नर का जल जब मिलता है तब उसके अंदर से एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है, जिसे आप बोलते हो फीटस हैज डेवलप्ड। सो जल एंड फायर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू क्रिएट समथिंग न्यू। पृथ्वी इज सॉलिड मैटर। पृथ्वी सॉलिड है। जब भी आप कहते हो यार आग बहुत तेज है, इसको बुझाने के लिए क्या डालना पड़ता है? पानी डालना पड़ता है। पानी आग को खत्म करता है, राइट? और जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप क्या बोलते हो? इसको स्थिर करने के लिए हमें मिट्टी डालनी पड़ेगी, सॉलिड करना पड़ेगा। तो पृथ्वी कारक है। तो अब पृथ्वी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जिसके तले में अग्नि भी समाती है और जल भी समाता है। दोनों ही चीजें पृथ्वी के अंदर से आ रही है। दैट मीन्स इमोशंस और आगे बढ़ने की शक्ति, दोनों ही चीजें, फर्टाइल थॉट्स की चीजें, सब कहां से निकल रही हैं? पृथ्वी में से। सो पृथ्वी टॉलरेंस का कारक है। अगर किसी में बहुत पेशेंस है, बहुत अच्छी टॉलरेंस है, और वो बहुत स्थिर होके काम होके वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी अपने आप को ठंडा रखता है, तो उसका पृथ्वी एलिमेंट बहुत अच्छा है। और जिसको एंजाइटी अटैक हो जाता है, पैनिक अटैक आ जाते हैं, उसका पृथ्वी एलिमेंट वीक है। जो लोग हर बात के ऊपर कहते हैं सर मैं अपनी वैल्यूज का पक्का हूं, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज, व्हाट डज दैट मीन? कि उसका पृथ्वी एलिमेंट बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें जनेंद्रियां जो हैं वो नोज हैं और कर्मेंद्रियां क्या है? एनस। पृथ्वी का काम क्या है? वांटेड चीजों को यूटिलाइज करके नई चीज की उत्पत्ति कर देना और अनवांटेड चीजों को डिस्पोज कर देना। और आपका एनस क्या करता है? अनवांटेड फूड को डिस्पोज कर देता है जब आप सुबह क्रिया के लिए जाते हैं। समझ में आया? 5 एलिमेंट्स का बॉडी लेवल पे इंटरेक्शन। इसको रेमेडियल के अंदर कैसे यूज करोगे? सिम्टम्स के बेसिस पे चेक करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट खराब है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। किसी के इमोशनल, कोई हर बात पे इमोशनल होकर रो पड़ता है, तो वाटर एलिमेंट जरूर से ज्यादा बड़ा पड़ा। हर छोटी बात पे रो पड़ना, हर छोटी बात पे क्रिप करना, अर्थ और वाटर एलिमेंट बिगड़े हुए। समझ में आया? अच्छा, चलिए। एक दुकानदार के लिए, एक दुकानदार के लिए दुकानदारी चलाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कौन बताएगा?
एक दुकानदार के लिए दुकानदारी चलाने रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सर वाणी दुकान वाणी वाणी तो कम्युनिकेशन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाणी किसके सामने यूज करेगा वो? कस्टमर्स के सामने कस्टमर के गुडविल सामने। लेकिन कस्टमर गुडविल, कस्टमर, और क्या उसको एक जायज जायज लेटेस्ट चलने वाला सामान चाहिए? हाँ, सबसे पहले दुकान में सामान ही होना चाहिए, सामान नहीं होगा तो फिर करेक्ट। सबसे पहले क्या हो, तो बाकी सब चीजें बेसिकली बाद क्या में। है? तो दुकान की आत्मा क्या हो गई? उसमें पड़ा हुआ सामान। दुकान का जल तत्व क्या हो गया? उसका कस्टमर। उस जल तत्व का आगे बढ़ते रहना क्या हो गया? सही सामान सही दाम पे सही तरीके से बात करके देना, उसकी वाणी, एयर एलिमेंट। वो एयर एलिमेंट जब ठीक से एक्सप्रेस करेगा तो प्रोग्रेस होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। वो एक दुकान से 5 दुकान बना पाएगा तो क्या हो गई? अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जब वो 5 दुकानें ठीक से चलेंगी तो उसका एक क्या हो जाएगी? उसका करियर स्टेबल हो जाएगा। उसका करियर स्टेबल हो गया और फाइनली क्या होगा? उसको उसको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो हर लेवल ऑफ लाइफ के अंदर आपको एलिमेंट्स आपके साथ काम करते हैं। अलका ने सुबह से शाम 100 लोगों से बात करी, उसको एक्स चीज नहीं मिल रही, तो क्या हिला होगा अलका के घर में? वाटर एलिमेंट। सर मैं से 5 लोगों से बात करी, 5 ने कन्वर्ट कर लिया, एनरोल कर लिया, तो क्या हुआ? वाटर एलिमेंट गुड, एवरी एलिमेंट इज बैलेंस्ड। समझ में आया? इस इंफॉर्मेशन को असेसमेंट करने के लिए कैसे यूज करना है, प्रिडिक्शन करने के लिए कैसे यूज करना है, बंदे के बात करने के तरीके से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका ये एलिमेंट हिला हुआ है। वो जब आपको आके कहता है सर मैं नहीं कर पा रहा, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, वो डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पा रहा, तो क्या नहीं है उसके पास? क्लैरिटी इन माइंड। तो क्लैरिटी इन माइंड क्या का कारण कौन हो सकता है? एयर एलिमेंट। और एक आदमी कह रहा है सर आपने इतनी सी बोली मुझे मेरे पल्ले पड़ गई, अब तो मैं करने वाला हूं। तो क्या है उसका माइंड? वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट फटाफट चल रहे हैं, अगली साथ भाग रही है। अब वो कंसिस्टेंटली क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा, इसका मतलब क्या? उसने प्लानिंग ठीक नहीं करी। जब आदमी प्लानिंग ठीक नहीं करता तो एयर एलिमेंट की प्रॉब्लम। जब आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो अर्थ फायर एलिमेंट की प्रॉब्लम है। और जब उस फायर एलिमेंट को एग्जीक्यूट करके कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो अर्थ एलिमेंट की प्रॉब्लम। मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एक स्लाइड में ये दिमाग में आ जाए कि हाँ भैया पढ़ा क्यों रहे हो, क्यों पढ़ रहे हैं हम 5 एलिमेंट, क्या जरूरत थी वाले इंजेक्शन को लगाने की, इसका फायदा क्या है, मेरा फायदा क्या? ठीक है जी। आज की आखिरी स्लाइड है, बाकी का कोर्स हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इट विल बी ऑन सैटरडे। पंच महाभूत में और प्लैनेट्स में सन और मार्स फायर एलिमेंट को शो करते हैं, मून एंड वीनस वाटर एलिमेंट को शो करते हैं, मरकरी अर्थ को, जुपिटर स्काई को, और सैटर्न एयर को। ठीक है। मरकरी को कई हम वैदिक में अंदर एयर से भी जोड़ते हैं, मगर मरकरी हमारे क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से अर्थ एलिमेंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सैटर्न को लोग एयर बोल देते हैं, स्लैश लिख के आप लिख सकते हो स्पेस। सैटर्न एक स्पेस। जब भी आप क्या कहते हो, सर मेरे ना पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, क्रैम्प पड़ रहे हैं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो क्या हुआ? आपकी एयर ब्लॉक हो गई, आपकी एयर ब्लॉक हो गई। किसने ब्लॉक कर दी? सैटर्न जैसी हैवी प्लेनेट ने ब्लॉक कर दी। सैटर्न भारी है ना, भारी भरकम है, राइट? ऑल्दो इन अ बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको अर्थ एलिमेंट के पास भी लेके जाते हैं। मरकरी और सैटर्न में ये एक अद्भुत एक्सचेंज है चीजों का। काम अर्थ की तरह करता है सैटर्न वाला, स्लोली कंसिस्टेंटली, और तत्वा जो जिसके साथ उसका जो जुड़ाव है वो है एयर। वैसे ही मरकरी थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन सॉलिड थॉट है, सॉलिड थॉट, इसलिए अर्थ एलिमेंट जैसा बिहेव करता है। समझ में आया? लास्ट स्लाइड ले रहा हूँ। जोडियक साइंस में 159 लिख लीजिए प्लीज।
यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस आर फायर एलिमेंट। 2, 6, 10 यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आर अर्थ एलिमेंट। एंड 3, 7, 11 जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आर एयर एलिमेंट। तो जिनका भी जोडियक ये है कि मैं जेमिनी हूं, मैं लिब्रा हूं, उनके अंदर एयर एलिमेंट कौन सा मेन प्रोडक्टिव है? एयर। 4, 8, 12 कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस आर। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता कि ये कौन कौन से महीने में आते हैं? एरीज कौन से महीने का है, लियो कौन से महीने का? कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसको ये ना पता हो? नहीं पता हो तो नेट के ऊपर आप टेबल मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो कौन कौन लियो है यहाँ पे? एरीज है या सैजिटेरियस है? सर मैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस। मैम आप अपना टारगेट बिल्कुल साध के रखते हो, मौके के ऊपर चौका मारते हो, राइट? डेफिनेटली। ओके, ठीक है। एक टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन में एरीज। से, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन में से कोई एक बताओ। कोई है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मेरा एरीज साइन है और कैप्रिकॉन, वो एरीज लग्न है और कैप्रिकॉन साइन है। कैप्रिकॉन साइन है। हर चीज के अंदर जरूर से ज्यादा मेहनत करने की आदत पड़ती है, रिजल्ट कम मिलते हैं, रिलायबल लोग कम मिलते हैं। हाँ ये बात तो है। ठीक, चलिए आगे। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई है? सर एक्चुअली मुझे ये जानना है क्योंकि देखिए हम लोग जो दो फॉलो करते हैं ना, इंग्लिश और आप जो किसी का भी नॉर्मली। बोलिए मैम, अच्छा, आपकी अगर मर्जी। आप किसी का भी बोलिए, वो तत्व आपको मिलेगा। अक्टूबर वाइज है तो लिब्रा, और बंगाली मीन्स में एरीज है और लग्न है धनु। अगर आप लिब्रा हैं, आपके दिमाग में हमेशा चीजों को बैलेंस करने की थॉट चलती रहती है। आपका दिमाग हमेशा या इनर रिलेशंस या आउटर रिलेशन, या अंतर्मन या आउटर वर्ल्ड, इसके बीच में द्वंद्व करता है, उसको बैलेंस करता रहता है। कोई एक तरफ टिल्ट कभी बढ़ जाता है, कभी एक तरफ टिल्ट बढ़ जाता है। यू आर अबाउट जस्टिस। आपको जस्टिस चाहिए। आप गलत चीज नहीं करोगे और आप गलत चीज सहन भी नहीं करोगे। तो जो आपको एरीज वैसे मिल रहा है, उसकी वजह से आपका गुस्सा कहां से आ रहा है? क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिला एयर एलिमेंट का, इसलिए आपके दिमाग में गुस्सा आया, इसके लिए आपके दिमाग में रिएक्शन आया। आप नाजायज बात करते भी नहीं और सहन भी नहीं करते। और इसमें तो लग्न का कोई ये नहीं है, लग्न ओनली फॉर मैम लग्न अलग चीज है, वो अलग चीज से लगा तरीके अलग से चीज काम है, करता हाँ। है। 4, 8, 12 कैरेक्टरिस्टिक अलग कैंसर, है। स्कॉर्पियो और पाइसेस, बोलिए फटाफट। कोई है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कोई नहीं है? कोई बात नहीं। चलिए, तो आज की ये क्लास यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हुई। नेक्स्ट क्लास अब हम सैटरडे को करेंगे एट 7:30। कैसा लगा आपको पहला दिन, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर अमेजिंग सेशन। हाँ जी, बोलिए। कुछ लगा वर्थ वाइल लगा? यस मैम, बोलिए। मिसेस कोपले बोलिए। बहुत बढ़िया क्लास है और नॉलेज भी बहुत ज्यादा, जो कहीं भी नहीं, मतलब मैंने जो सुना था वो मुझे आज सुनने को और सीखने को मिला है। लेकिन मुझे वो न्यूज़पेपर वाला जो है, वो क्या न्यूज़पेपर से भी निगेटिविटी बढ़ता है घर में? जितनी भी पुरानी खबरें रखोगे न्यूज़पेपर में, क्या आता है? ये मर गया, ये जी गया। पास्ट हाँ को आपने बांध के रखा हुआ है अपने पास। हाँ पास्ट से प्रोग्रेस नहीं आती, फ्यूचर से प्रोग्रेस आती है, और फ्यूचर का न्यूज़पेपर छपता नहीं है। आपको कोई बताता है नहीं हमने न्यूज़पेपर बनाया, वो कल वाली बात बता रहा है आपको आज। अगर ऐसा न्यूज़पेपर छपे तो उसको जरूर रखो। हाँ। क्योंकि बाकी तो कुछ क्लटर है नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर रखते हैं न्यूज तो उसको। न्यूज उतनी सुननी चाहिए जिसमें ये पता हो संसार में क्या चल रहा है। उसके आगे की नेगेटिव कहानियां नहीं सुननी जी। फलाना आदमी जेल चला गया, 12 मर्डर हो गए, 4 ने छलांग मार दी, बहू ने सास को पीटा, सास ने उसको पीटा, ये सब चीजें नहीं सुननी चाहिए। ये बकवास ठीक है बातें। सर। ठीक है सर, प्रोग्रेसिव क्लियर कर माइंडसेट देंगे। रखोगे तो प्रोग्रेस मिलेगी। नेगेटिव हाँ। माइंडसेट रखोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। इट इज अपॉन अस व्हाट वी वांट टू अट्रैक्ट। यस सर। रेशमा मैम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरे पास बहुत 2 मिनट अच्छा। है क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन फिर आ रहा अभी वास्तु का सेशन है इसके बाद। तो ओके। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत बड़ा। चलिए,
अलग हम अलग सब ये समझ में आया कौन सा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सैटरडे अब हम मिलेंगे एट 7:30। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस वीक अहेड। मैं आप सर सबको सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन बता दीजिए, वेरी बोलिए। क्यूरियस टू आस्क। हाँ, हम लोग जो सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा कौन सा तत्व इतना एक्टिव है कि हम लोग लर्निंग के थ्रू और ऑकल्ट में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं? देखिए जब भी किसी का एयर एलिमेंट अच्छा होता है क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्शन वहां से करता है। और जब भी किसी का वाटर एलिमेंट अच्छा होता है, उसकी फ्लो ठीक होती है, तभी वो कर सकता है। हर एलिमेंट हमें चाहिए होता है, लेकिन आपका मैं इतना कह सकता हूँ, जितने भी लोग आज ये रेमेडी का कोर्स देख रहे हैं, उनके सबके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 5th हाउस और 9th हाउस एक्टिवेटेड है इस समय। हाँ, डेफिनेटली। अमेजिंग। मेरी 5th हाउस की दशा अभी शुरू हुई हुई है, मतलब 5th लाइक हाउस एक्टिवेशन के बिना आप इस कोर्स का हिस्सा नहीं बन सकते। डेफिनेटली, आई एग्री। 5th हाउस इज अबाउट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट कंसल्टेशन, एडवाइजरी एंड न्यू स्किल्स लर्निंग। और जब तक आपका वो 5th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। और आप 8th हाउस भी जुड़ा हुआ है क्योंकि वो रिसर्च है। आपके दिमाग में रिसर्च करने का कीड़ा जगा हुआ है कि भैया मेरे को कुछ और नया चाहिए, मैं अपनी जेब में एक नई चीज लेके निकलूं ताकि मैं अपने आप को डिफरेंशिएट। आपको क्या चाहिए? ये वाले घर की खीर उस वाले घर के खीर से बेहतर कैसे? उसमें इलायची बादाम ये डला हुआ है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कहाँ से आता है? रिसर्च से। जब आप रिसर्च करोगे, आज मैंने कुछ वर्ड्स बोले होंगे, दिमाग में घूमेंगे, गूगल में जाके सर्च करोगे, अच्छा सर ने बोला था जरा चेक करके देखती हूँ, ऐसे कहीं गोली तो नहीं पिला रहे थे, तो वो ढूंढोगे आप। वो जो ढूंढोगे, वो ढूंढने की जो आग लग गई अंदर, ये क्या है? 8th हाउस। मेरे साथ बैठोगे तो 4-5 सब्जेक्ट और थोड़े थोड़े पता चल जाएंगे। नहीं, a new journey has started and I am really very much sure कि बहुत कुछ आने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, Anyway, लव thanks sir, Good thanks, night. much gratitude.